हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम करने वाले हैं क्लास सेकंड जॉयफुल मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 4 शेडो स्टोरी तोगालू। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम सीखेंगे शेडोज़ के बारे में, शेडो कैसे बनती है और उससे रिलेटेड 2D शेप्स के बारे में भी हम जानेंगे। अच्छा, मुझे आप एक बात बताइए, क्या आपने कभी अपनी खुद की शेडो को देखा है? क्या आपने ध्यान दिया है जब आप चलते हैं तो आपकी शेडो कभी आपके साथ चलती है, कभी आपके पीछे चलती है, तो कभी आपके आगे चलती है। क्या आपने अपनी शेडो को अंधेरे में देखा है? आपने ध्यान दिया होगा आपकी शेडो तभी बनती है जब रोशनी हो, कभी भी अंधेरे में हमारी शेडो नहीं बनती है। तो इस चैप्टर में हम जानेंगे अलग अलग 2D शेप्स और उनकी शेडोज़ के बारे में। तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ एक पिक्चर आपको दिखाई गई है, तो क्या आप गेस कर सकते हैं ये पिक्चर कौन सी है? ये है रावण और ये है लॉर्ड राम। तो ये रामायण की पिक्चर यहाँ पे दिखाई गई है। अब इस पिक्चर को देखकर ये दोनों बच्चे क्या बातें कर रहे हैं, चलिए ये जानते हैं। दिस बॉय सेज, वाओ, दी शेडोज आर सो अमेजिंग। ये बॉय बोलता है, अरे देखो ये शेडोज कितनी अमेजिंग है, कितनी अच्छी हैं। तो ये गर्ल पूछती है, हाउ दी शेडोज फॉर्मिंग, ये शेडोज कैसे बनती हैं? तो ये पिक्चर नहीं है, ये एक स्क्रीन पे बनी हुई शेडो है। अब देखिए, नकुल एंड हिज फ्रेंड्स सॉ अ शेडो प्ले नोन एज तोगालू गोम्बेयाता। तो ये नकुल और उसके फ्रेंड्स एक शेडो प्ले देख रहे थे। ये तोगालू गोम्बेयाता नाम का एक शेडो प्ले है जो कि कर्नाटका में दिखाया जाता है। यहाँ क्या किया जाता है, एक स्क्रीन पर रोशनी की हेल्प से अलग अलग शेडोज़ बनाई जाती हैं और एक शो दिखाया जाता है जिसको हम कठपुतली शो भी कहते हैं। तो ये सारे बच्चे ये शो देख रहे थे। दे ऑल वर फैसिनेटेड टू सी द शेडोज़, और ये बच्चे इन शेडोज़ को देखकर बड़े ही खुश हो रहे थे। दे ऑल्सो वॉन्टेड टू मेक शेडोज़, अब वो भी शेडोज़ बनाना चाहते थे। सो दे मेड डिफरेंट एनिमल शेडोज़ ऑन द वॉल विद देयर फिंगर्स। तो यहाँ देखिए उन्होंने क्या किया, अपनी फिंगर से वॉल पे अलग अलग तरह की शेप्स बनाई जिससे उनकी शेडो बन गई। यू कैन ऑल्सो ट्राई टू मेक द शेडोज़, आप भी इस तरह से शेडोज़ बना सकते हैं। चलिए अब ये बताइए, तोगालू गोम्बेयाता क्या था? तोगालू गोम्बेयाता एक शेडो शो है जो कर्नाटका में दिखाया जाता है। इसको हम पपेट्री शो भी बोलते हैं, कठपुतली शो भी बोलते हैं, जहाँ अलग अलग शेप्स बनाई जाती हैं और स्क्रीन पर शेडो से उनको दिखाया जाता है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पेज पर। लेट अस डू अ रोल प्ले बाय मेकिंग द शेडोज ऑफ डिफरेंट एनिमल्स एंड क्रिएटिंग देयर साउंड्स। तो जैसे इन बच्चों ने वॉल पर अलग अलग शेडोज़ बनाई, आप भी अपने हैंड से, अपनी फिंगर से अलग अलग शेडोज़ बना सकते हो एनिमल्स की और उनकी साउंड्स को निकाल सकते हो। नाउ लेट अस टॉक। हैव यू सीन योर ओन शेडो और द शेडो ऑफ अ ट्री, अ डॉग, अ काउ और एनी अदर एनिमल? क्या आपने कभी अपनी शेडो को, ट्री की शेडो को, डॉग की शेडो, काउ या फिर किसी और एनिमल की शेडो को देखा है? When do we see a shadow? हम एक शेडो को कब देखते हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया, हम कोई भी शेडो तभी देख पाते हैं जब हम रोशनी में हो, या कोई भी चीज़ जब रोशनी में रखी होती है, लाइट में रखी होती है, तभी उसकी शेडो बनती है। सी पार्ट है, व्हेन डज अ शेडो वैनिश, और वो शेडो कब वैनिश हो जाती है, ख़त्म हो जाती है? जब रोशनी चली जाती है और अंधेरा हो जाता है, तो हम किसी भी शेडो को नहीं देख पाते। नाउ हम एक एक्टिविटी करेंगे, फन विद शेडोज़। इसमें हमें क्या करना है, एक टॉर्च लेनी है, ठीक है, और उस टॉर्च को हम अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के सामने रखेंगे। तो जब उस टॉर्च से लाइट उस ऑब्जेक्ट पे पड़ेगी तो वहाँ पीछे उसकी बन जाएगी एक शेडो। लेट्स रीड इट। नाउ पुट द टॉर्च लाइट ऑन द ऑब्जेक्ट्स अराउंड यू एंड ऑब्जर्व द शेप्स ऑफ देयर शेडोज़। आपको टॉर्च रखनी है और अलग अलग शेडोज़, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स की अलग अलग शेडोज़ देखनी है। विल द साइज ऑफ शेडोज़ चेंज ऑन चेंजिंग द पोजिशन ऑफ द टॉर्च? क्या जब हम टॉर्च की पोजीशन को चेंज करते हैं, टॉर्च को अलग अलग जगह से सेम ऑब्जेक्ट पे रखते हैं, तो क्या उसकी शेडो चेंज हो जाती है?
तो बिल्कुल चेंज हो जाती है। आप अपने घर पर टॉर्च से ये करके देख सकते हैं। देन एट व्हाट टाइम ऑफ द डे इज़ योर शेडो लॉन्गेस्ट। अब आपको ये बताना है कि दिन के समय में आपकी सबसे लंबी शेडो कब बनती है। आपको क्या करना है, आपको सन की रोशनी में खड़े होना है और आप दिन के अलग अलग समय पे ये चेक करेंगे कि आपकी शेडो सबसे लंबी कब होती है। तो आप पाएंगे कि आपकी जो शेडो है वो सबसे लंबी होगी या तो मॉर्निंग में या फिर इवनिंग में। एंड एट व्हाट टाइम ऑफ द डे इज़ योर शेडो शॉर्टेस्ट, और कौन से दिन के कौन से समय में आपकी शेडो सबसे छोटी होगी। तो आप पाएंगे नून में, जब सन हमारे बिल्कुल सिर के ऊपर होगा उस समय पर हमारी शेडो सबसे छोटी बनेगी। कमिंग टू नेक्स्ट पेज, लेट अस ट्रेस। चलिए अब हम अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को ट्रेस करना सीखते हैं। तो आपको कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स लेने हैं, आप इरेजर ले सकते हैं, लीफ, मैच बॉक्स, अपना शार्पनर, पेंसिल, कलर, इस तरह के ऑब्जेक्ट्स आप लेंगे, उनको प्लेस करेंगे और पेंसिल से उनको ट्रेस करेंगे। तो ट्रेसिंग करने के बाद जो शेप्स आपको मिलेंगी आप यहाँ उनको ड्रॉ करेंगे। नाउ लेट अस थिंक। राइट द नेम्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट हैव द सेम ट्रेस एज अ बॉटल कैप। मान लीजिए आपने बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को ट्रेस किया, तो आपकी जो बॉटल की कैप है उसकी जैसी किसकी ट्रेस हो सकती है वो आप बताएंगे। तो बॉटल जो कैप होती है वो क्या होती है, सर्कल शेप में होती है। तो सर्कल शेप में आपको और कौन से ऑब्जेक्ट्स मिल सकते हैं, उनके आप यहाँ पर नेम लिखेंगे। कोई बैंगल हो सकती है, ग्लास को जब आप नीचे या ऊपर से ट्रेस करेंगे तो वो शेप भी सिमिलर होगी, है ना। ऐसे ही आपको इरेज़र, उसकी शेप को ट्रेस करना है और ये देखना है कि उसके जैसी और कौन सी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये ऑब्जेक्ट्स तो आपको अपने घर में ढूंढने पड़ेंगे, तभी आप इनको मैच कर पाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट पर। नाउ हाइड एंड सीक, यानी कि छुपन छुपाई। तो आपने भी इस गेम को खेला होगा, बहुत मज़ा आता है। अब आप देखेंगे इस चैप्टर में सर्किल और रेक्टेंगल, वो दोनों इस गेम को खेल रहे हैं। कौन कौन खेल रहा है, सर्किल एंड रेक्टेंगल। रेक्टेंगल इज हाइडिंग फ्रॉम द सर्किल, रेक्टेंगल छिप रहा है और सर्कल की टर्न आई है, तो वो टर्न देने जाता है। तो रेक्टेंगल बोलता है वेयर शुड आई हाइड, ओ शू बॉक्स, मुझे कहाँ छिपना चाहिए, अरे शू बॉक्स के अंदर छिप जाता हूँ। तो यहाँ देखिए सर्किल बोलता है आई एम कमिंग। नाउ रेक्टेंगल सेज आई लुक लाइक द फेस ऑफ द शू बॉक्स, आई विल हाइड बिहाइंड इट, मैं शू बॉक्स के जैसा दिखता हूँ तो मैं इसके पीछे छिप सकता हूँ। नाउ सर्कल कहता है वेयर आर यू बिहाइंड द फोटो फ्रेम, कहाँ हो तुम, क्या तुम फोटो फ्रेम के पीछे हो। अब सर्कल पूछता है वेयर आर यू बिहाइंड द टीवी, क्या तुम टीवी के पीछे हो। तो फाइनली सर्कल रेक्टेंगल को ढूंढ लेता है, आई कॉट यू, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। यू आर बिहाइंड द शू बॉक्स, तुम शू बॉक्स के पीछे हो। तो अब टर्न आ जाती है रेक्टेंगल की, इट इज़ माई टर्न नाउ। तो 1 2 3 अप टू 10 वो काउंट करता है। तो अभी सर्कल बोलता है वेयर शुड आई हाइड, मुझे कहाँ छिपना चाहिए। अब मुझे अपने जैसी कोई शेप ढूंढनी पड़ेगी। देन द डोर बेल रैंग, तभी डोरबेल बजती है। ट्रायंगल एंड स्क्वायर केम एंड जॉइंड द गेम, तभी ट्रायंगल और स्क्वायर भी आ जाते हैं और हाइड एंड सीक का गेम ज्वाइन करते हैं। अब वो चारों इस गेम को खेलेंगे। चलिए अब आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। क्या आंसर्स देने हैं, दे ऑल आर प्लेइंग टुगेदर नाउ, अब वो सारे एक साथ खेल रहे हैं। तो अब आपको ये बताना है कि कौन कहाँ छिपा है। चलिए सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ, जो सर्कल है वो ऐसी चीज़ों के पीछे छिप सकता है जो सर्कल शेप में है। रेक्टेंगल कहाँ छिपेगा, जो रेक्टेंगल शेप में है। ट्रायंगल कहाँ छिप सकता है, तो वो अपनी अपनी शेप्स के पीछे छिपेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं सर्कल को। सर्कल कहाँ छिप सकता है, क्लॉक के पीछे छिप सकता है, बॉल के पीछे छिप सकता है, और हम देखेंगे पिक्चर में तो क्लॉक और बॉल के अलावा सर्कल छिप सकता है हैंगिंग्स में, ये जो हैंगिंग लैंप्स हैं इसके पीछे छिप सकता है, और फ्रूट्स के पीछे भी छिप सकता है। तो आप यहाँ पर इनके नेम लिखेंगे। देन अब देखते हैं रेक्टेंगल कहाँ छिप सकता है, फोटो फ्रेम के पीछे, टीवी के पीछे, विंडो के पीछे और शू बॉक्स के पीछे।
और ये जो डोरमेट है इसके नीचे भी छिप सकता है, तो इनके आप नेम लिखेंगे। देन ट्रायंगल कहाँ कहाँ छिप सकता है, यहाँ देखिए ये जो टेबल है इसके ऊपर रखी है एक कैप, ये ट्रायंगल शेप में है तो बर्थडे कैप के पीछे छिप सकता है। और ये जो डोर हैंगिंग है इसमें भी ऊपर एक ट्रायंगल शेप है तो डोर हैंगिंग पे भी छिप सकता है। और ये जो शेल्फ में एक शो पीस रखा है ये भी ट्रायंगल शेप का है तो ट्रायंगल इसके पीछे भी छिप सकता है। अब हम देखते हैं स्क्वायर कहाँ छिपेगा। यहाँ पे जो ड्रॉवर है यहाँ स्क्वायर छिप सकता है और इस फोटो फ्रेम के पीछे। और कहाँ छिपेगा, ये जो लैंप जिस टेबल पे रखा है कॉर्नर में, इस टेबल के पीछे भी स्क्वायर छिप सकता है। तो इन सब के आप नेम यहाँ पर लिखेंगे। आप इसकी पिक्चर यहाँ से ले सकते हैं और सभी को अपनी नोटबुक में राइट डाउन कर सकते हैं। अब आते हैं आगे, कलर द कारपेट। तो ये एक कारपेट है जिसमें आपको अलग अलग शेप्स के डिज़ाइंस दिए हुए हैं। हमें क्या करना है, जहाँ पे भी ट्रायंगल्स हैं उनको हमें रेड कलर करना है, जहाँ पे सर्कल हैं उनको ग्रीन कलर, रेक्टेंगल्स को येलो कलर और स्क्वायर्स को करना है ब्लू कलर। तो ये जो आपकी कारपेट है ये एकदम कलरफुल हो जाएगी। तो ये आप खुद से करेंगे। अब आप यहाँ पर कोई अपना डिज़ाइन बना सकते हैं, कोई भी आप शेप यूज़ कर सकते हैं और कलर यूज़ कर सकते हैं। आप सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल और रेक्टेंगल इन शेप्स का यूज़ करके कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पेज, कैच द कॉर्नर। अभी ये भी एक गेम है जो सभी बच्चे खेल रहे हैं। नवीन एंड हिज फ्रेंड्स आर प्लेइंग अ गेम। नवीन और उसके फ्रेंड्स एक गेम खेल रहे हैं। गेम क्या है, नवीन इज स्टैंडिंग फेसिंग द वॉल एंड क्लैपिंग। नवीन क्या करता है, दीवार की तरफ फेस करके खड़ा होता है और क्लैप करता है। His friends are running along the table as he claps. तो उसके जो फ्रेंड्स हैं वो टेबल के चारों तरफ घूमने लगते हैं जैसे ही नवीन क्लैप करता है। When he stops clapping, everybody stops. जैसे ही नवीन क्लैप करना बंद कर देता है सभी भागना बंद कर देते हैं। The child who is not at the corner will be out. तो सभी एक एक कॉर्नर पकड़ते हैं टेबल का और जिसको कॉर्नर नहीं मिलती है वो हो जाता है आउट। देन द चाइल्ड विल क्लैप एंड द गेम विल गो ऑन। तो जो आउट हो जाता है अब उसकी टर्न आती है, वो क्लैप करता है और बाकी इसी तरह से भागते हैं। यहाँ पे देखिए इस गेम में कुछ बच्चे हैं, अब ये क्लैप कर रहा है तो ये बच्चे रन कर रहे हैं। अब बच्चे कितने हैं, 1 2 3 4 एंड 5, लेकिन टेबल के कॉर्नर कितने हैं, 1 2 3 एंड 4। तो जब सभी बच्चे भागेंगे तो 4 बच्चे ही तो 4 कॉर्नर ले पाएंगे, एक बच्चा बच जाएगा, इसका मतलब वो आउट हो जाएगा। फिर उसकी बारी आएगी और वो टर्न देगा, फिर बाकी लोग खेलेंगे। इस तरह से ये गेम आप भी खेल सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि आप टेबल के चारों तरफ जब भी घूमो ध्यान से घूमो ताकि आपको कोई भी कॉर्नर चुभ ना जाए। नाउ लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नेम द चिल्ड्रन स्टैंडिंग नियर द कॉर्नर्स ऑफ द टेबल। अब आपको उन बच्चों के नाम बताने हैं जो टेबल के कॉर्नर्स पे खड़े हैं। तो यहाँ से हम देख सकते हैं सीमा खड़ी है, नायसा, परमजीत एंड उदित, ये चारों कॉर्नर्स पे हैं। कॉर्नर पे कौन नहीं है, वसीम नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कैन यू टेल हु विल क्लैप नेक्स्ट। अब क्लैप कौन करेगा, वसीम करेगा क्योंकि वसीम को कोई भी कॉर्नर नहीं मिला। वेयर इज़ वसीम स्टैंडिंग, वसीम कहाँ खड़ा है, वसीम खड़ा है कॉर्नर्स के बीच में, बिटवीन द कॉर्नर्स। डी पार्ट है कैन दिस गेम बी प्लेड अराउंड अ राउंड टेबल। क्या ये गेम हम राउंड टेबल पे खेल सकते हैं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि राउंड टेबल में तो कॉर्नर्स ही नहीं होते हैं और जब कॉर्नर्स ही नहीं होंगे तो कौन बच्चा कहाँ खड़ा होगा ये तो पता ही नहीं लग पाएगा, इसलिए हम इसको राउंड टेबल के साथ नहीं खेलेंगे। नाउ नेम द ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस दैट हैव स्ट्रेट एजेस। अब आपको ऐसे ऑब्जेक्ट्स का नाम बताना है जिनके स्ट्रेट एजेस होते हैं। एजेस का मतलब होता है किनारे, जैसे कि टेबल। अब टेबल के स्ट्रेट जो हैं वो किनारे हैं, ठीक है। इस तरह से आप अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के नाम बताएंगे, जैसे कि ब्लैक बोर्ड, फोटो फ्रेम, आपका इरेजर, ठीक है। इस तरह से कोई भी ऑब्जेक्ट आप अपने आसपास ढूंढेंगे और उनके नाम लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैनी ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस हैव कर्व्ड एजेस।
देखो दो तरह के एजेस होते हैं, स्ट्रेट और कर्व्ड। कर्व्ड मतलब जो राउंड शेप में होते हैं। सम आर शोन बिलो, एक्सप्लोर एंड शेयर द नेम्स ऑफ सच ऑब्जेक्ट्स दैट यू सी अराउंड। अब जैसे बॉल है, क्लॉक है, वाटरमेलन है, इनकी एज तो स्ट्रेट नहीं होती है, कैसी होती है, कर्व्ड होती है। तो ऐसे ही अलग अलग ऑब्जेक्ट्स आप ढूंढेंगे अपने आसपास और बताएंगे कि कौन से ऑब्जेक्ट्स की शेप कर्व्ड होती है। आते हैं नेक्स्ट पेज पर। लेट अस थिंक, हाउ मेनी कॉर्नर्स डू ऑब्जेक्ट्स विद कर्व्ड एजेस हैव। अब आपको ये बताना है जो कर्व्ड एजेस होते हैं उनके कितने कॉर्नर्स होते हैं। आप पाएंगे उनके कॉर्नर्स नहीं होते हैं, तो जिसके कुछ नहीं होते हैं उसको हम लिखेंगे 0। नेम द ऑब्जेक्ट्स दैट हैव बोथ स्ट्रेट एंड कर्व्ड एजेस। अब आपको ऐसे ऑब्जेक्ट्स पता करने हैं जिसमें स्ट्रेट एज भी हो और कर्व्ड भी हो। तो ये आप अपने आसपास ढूंढेंगे और उनके नाम लिखेंगे। तो क्या क्या हो सकता है। नाउ ओरिगेमी फन। ओरिगेमी क्या होती है, पेपर फोल्डिंग को हम कहते हैं ओरिगेमी। हम पेपर लेते हैं, उसको कट करते हैं, फिर अलग अलग तरीके से उसको फोल्ड करते हैं और कोई शेप बनाते हैं। तो यहाँ आपको एक ओरिगेमी दिखाया है और उसे बनाया गया है एक डॉगी प्यारा सा। तो आप इसको फॉलो करेंगे और उस डॉगी को आप बनाएंगे। आपको क्या करना है, टेक अ पेपर एंड फोल्ड इट टू मेक अ स्क्वायर। तो आपको इस तरह से एक पेपर को फोल्ड करना है कि उससे स्क्वायर बन जाए। इट हैज़ डैश कॉर्नर्स एंड डैश एजेस। अब स्क्वायर का मुझे बताइए कितने कॉर्नर्स हैं, 1 2 3 एंड 4। 4 कॉर्नर्स। और एजेस कितने हैं, 1 2 3 एंड 4। एजेस भी कितने हो गए, 4। फोल्ड इट इन अ हाफ बाय जॉइनिंग 2 कॉर्नर्स एज शोन इन द पिक्चर। अब हम इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से मैच कर देंगे तो ये शेप हमें मिलेगी। तो कौन सी शेप हमें मिली, हमें मिली ट्रायंगल। अब ट्रायंगल का बताना है कितने कॉर्नर्स हैं, 1 2 3। 3 कॉर्नर्स। और एजेस कितने हैं, 1 2 एंड 3। तो एजेस भी हो गए 3। अब देखिए, फोल्ड द पेपर अगेन इनटू हाफ टू गेट अ ट्रायंगल एंड देन अनफोल्ड इट। अब आपको एक और बार उसको फोल्ड करना है और फिर से उसको ओपन कर देना है। नाउ मेक 2 ट्रायंगल्स फ्रॉम द 2 कॉर्नर्स ऑफ द ट्रायंगल। अब यहाँ देखो, यहाँ से उसको ट्रायंगल को फोल्ड करके खोल देना है और यहाँ से 2 ट्रायंगल्स और फोल्ड करनी है। तो हाउ मेनी कॉर्नर्स आर देयर नाउ। अब इसके कॉर्नर्स बताइए कितने हैं। चलिए काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो हमारे कॉर्नर्स कितने हो गए, 7। फोल्ड द थर्ड कॉर्नर अपवर्ड एंड मेक द नोज एंड आईज एंड शोन। अब हम इसको पकड़ेंगे, ऊपर फोल्ड करेंगे और आईज और नोज बना देंगे। तो हमारा पेपर डॉग हो गया रेडी। इस तरह से आप इसको बना सकते हैं और अलग अलग शेप्स की एजेस और कॉर्नर्स को भी काउंट कर सकते हैं। नाउ कैन यू फोल्ड द स्क्वायर शीट इन सच अ वे सो एज टू गेट अ शेप विद 4 साइड्स। क्या आप किसी स्क्वायर शीट को इस तरह से फोल्ड कर सकते हैं कि उसकी 4 साइड्स बने। हाउ मेनी कॉर्नर्स डज इट हैव नाउ। उसके अब कॉर्नर्स कितने हैं। तो आप पाएंगे स्क्वायर शीट को अगर हम 4 साइड्स वाली शेप में कन्वर्ट करेंगे तो उसके कॉर्नर्स भी 4 ही बनेंगे। जैसे ये बड़ा है तो उसको हम फोल्ड करेंगे 4 टाइम्स तो भी वो एक स्क्वायर शेप में ही बनेगा। नाउ आते हैं पैटर्न्स पर। पैटर्न क्या होते हैं, आपने क्लास 1 में भी सीखा था। किसी भी चीज़ को, किसी भी शेप को जब हम रिपीट करते हैं तो उसको हम कहते हैं पैटर्न। ठीक है, आपके घर की बेडशीट में, आपकी मम्मा की साड़ी में, आपके फ्लोर डिज़ाइन में, आपके स्कूल में जो विंडोज़ होती हैं उसमें आपको बहुत जगह पे पैटर्न्स मिलेंगे। तो चलिए हम पैटर्न्स की बात करते हैं। मेक अ डिज़ाइन बाय स्टैम्पिंग ऑब्जेक्ट्स हैविंग डिफरेंट शेप्स लाइक बॉटल कैप्स, इरेजर्स, पेंसिल्स, कॉइन्स एट्सेट्रा। तो आपको क्या करना है, अभी स्टैम्प लगानी है, कलर लेना है और उस कलर को उस कलर में ऑब्जेक्ट्स को डिप करना है और उनसे आपको बनाने हैं अलग अलग पैटर्न्स। नाउ बी पार्ट में क्या है, राधा इज अप्लाइंग मेहंदी ऑन हर हैंड्स। राधा अपने हाथों पर मेहंदी लगा रही है। यू कैन ऑल्सो ट्रेस योर हैंड टू मेक अ मेहंदी पैटर्न और डिज़ाइन। तो आप अपना यहाँ पर हैंड ट्रेस करेंगे और उस पर जो आपको अच्छा लगे वो मेहंदी का डिज़ाइन बनाएंगे। कमिंग टू नेक्स्ट पेज, लेट अस डू। नित्या इज प्लेइंग विद लीव्स एंड मेकिंग पैटर्न्स। अब नित्या क्या कर रही है, लीव्स को इकट्ठा करके पैटर्न बना रही है।
उसने क्या किया, देखो यहाँ पे 4 लीव्स को थोड़ा ऊपर रखा, फिर 4 लीव्स को नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, इस तरह से उसने एक पैटर्न को बनाया। नाउ यू कैन ऑल्सो कलेक्ट सम लीव्स एंड मेक अ पैटर्न, पेंट वन साइड ऑफ द लीफ एंड प्रिंट इट ऑन द स्पेस गिवन बिलो। अब आप भी क्या कर सकते हैं, लीव्स का एक पैटर्न बना सकते हैं। तो आप लीव्स को अगर अपनी बुक में चिपकाएंगे तो वो ख़राब हो जाएगा, आपकी बुक को ख़राब कर देगा। आपको क्या करना है, लीफ के ऊपर कलर लगाना है और उसको प्रिंट करना है ताकि आप अच्छे से पैटर्न बना सको। तो आपको खुद का ही पैटर्न यहाँ पे बनाना है। नाउ प्रोजेक्ट वर्क, मेक अ वॉल हैंगिंग यूजिंग कटआउट्स ऑफ डिफरेंट शेप्स विद द हेल्प ऑफ योर एल्डर्स टू डेकोरेट योर होम और क्लासरूम। आपको कुछ पुरानी चीज़ों के कटआउट्स लेने हैं, जैसे कि सर्कल शेप में, ट्राइंगल, स्क्वायर और रेक्टेंगल, और उनका यूज़ करके आप बनाएंगे हैंगिंग्स, जो कि आप अपने घर पे या फिर अपनी क्लासरूम में लगा सकते हैं। नाउ नेक्स्ट पेज, एक्सटेंड द फॉलोइंग पैटर्न्स। अब कुछ पैटर्न्स दिए हैं, उसको आपको कंटिन्यू करना है। यहाँ देखिए ये एरो अपवर्ड है, फिर डाउनवर्ड, फिर अपवर्ड, फिर डाउनवर्ड, तो अब आएगा अपवर्ड, देन डाउनवर्ड, अपवर्ड, डाउनवर्ड, इस तरह से आप कंटिन्यू करेंगे। यहाँ देखिए ये फ्लावर का एक पेटल है, फिर 3 पेटल्स, फिर 5, फिर 1 3 5, तो अब आएगा 1 पेटल, फिर आएंगी 3 और फिर आ जाएंगी 5। इस तरह से आप कंटिन्यू करेंगे। सी पार्ट में देखिए इस पिक्चर को हमने राइट हैंड साइड घुमाया है, फिर नीचे, फिर लेफ्ट हैंड साइड, फिर ऊपर, तो अब बारी आ गई राइट साइड में, फिर नीचे, फिर लेफ्ट साइड में। तो इस तरह से हम इसको कंटिन्यू करते जाएंगे। नाउ डी पार्ट, ये एक स्क्वायर बॉक्स है जिसमें ब्लू कलर के पार्ट को रोटेट किया गया है। तो पहले ये ऊपर था, फिर लेफ्ट में आ गया, अब नीचे, फिर राइट में, तो अब फिर से इसकी बारी, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, इस तरह से आप इसको कंटिन्यू करेंगे। ई पार्ट में देखिए एक एरो है जो ऊपर की तरफ है, फिर नीचे एक है, अब नीचे की तरफ 2 हैं, ऊपर 2 हैं, अब ऊपर 3 है, नीचे 3 है, अब नीचे की तरफ होंगे 4, देन ऊपर की तरफ 4, फिर ऊपर की तरफ 5, फिर नीचे की तरफ 5। इस तरह से आप इस पैटर्न को कंटिन्यू करेंगे। एफ वाला आप अपने आप से करेंगे। जी में क्या है, ए बी, बी सी, तो बी को रिपीट किया है, फिर सी को रिपीट किया है, तो अब हम डी को रिपीट करके डी से नेक्स्ट होगा ई को रिपीट करके नेक्स्ट होगा एफ को रिपीट करके नेक्स्ट होगा जी। इस तरह से आप करेंगे। यहाँ देखिए ए बी बी सी सी, तो यहाँ पे क्या किया है, ए को उसी की मिरर इमेज से मैच किया गया है। तो आप ई इसके बाद एफ को बनाएंगे, एक सीधा एक उल्टा, फिर जी उसको आप सीधा उल्टा बनाएंगे, ऐसे ही एच को बनाएंगे। अगला आई पार्ट आप खुद से करेंगे। आते हैं नेक्स्ट पेज पर। किकू रैबिट जंप्स ऑन द 4th टाइल। किकू रैबिट है ये क्या कर रहा है, 4th टाइल पे जंप कर रहा है। ही फॉरगॉट वेयर टू जंप नेक्स्ट। अब आपको बताना है इसको आगे कहाँ जाना है, क्योंकि ये भूल गया है। तो देखिए इसने 1 से 4 पे जंप किया, तो कितनी स्टेप्स को छोड़ दिया, 2 स्टेप्स। अब फिर से 2 स्टेप्स को छोड़ेगा, 5 और 6, तो जाएगा 7 पे। फिर 8 और 9 को छोड़ेगा तो जाएगा 10 पे। 11 12 को छोड़ेगा तो जाएगा 13 पे। 14 15 को छोड़कर 16 पे एंड देन 19 पे। तो यहाँ पे जिन जिन नंबर्स पे उसने जंप किया है आप उसको लिखेंगे। नाउ कीकूज मदर ऑल्सो जम्प्स ऑन द 6th टाइल। अब कीकू की जो मदर है वो 6th टाइल पे जंप कर रही है। तो देखिए पहले वो थी 1 पे, अब वो चली गई 6 पे। कितना जंप किया, 1 2 3 4। अब 1 2 3 4, तो वो आएगी 11 पे। फिर 1 2 3 4, अब आएगी 16 पे। फिर 1 2 3 4, अब आएगी 21 पे। इस तरह से आप पैटर्न बनाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे। नाउ एक्सटेंड द फॉलोइंग पैटर्न्स। ए पार्ट 5 10 15। तो यहाँ देखिए 5 की टेबल चल रही है, तो हम 5 की टेबल को कंप्लीट करेंगे। यहाँ देखिए 7 14 21, ये 7 की टेबल चल रही है, तो आप यहाँ इसको कंटिन्यू करेंगे। देन 1 7 13, तो आप पहले काउंटिंग लिखेंगे, फिर 1 से 7 के बीच में देखेंगे कितने नंबर्स को जंप किया है। इस तरह से आप पैटर्न बनाते जाएंगे और यहाँ पर फिल करेंगे। तो ये था हमारा चैप्टर शेडो स्टोरी, जहाँ हमने सीखा अलग अलग शेडोज़ के बारे में, कुछ 2D शेप्स के बारे में और पैटर्न के बारे में।
आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा। आप भी अपनी शेडो ट्राई कीजिए, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स की शेडोज ट्राई कीजिए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में। टिल देन कीप लर्निंग।